देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। अब जरा सोचिए, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया से लेकर हमारा देश तक कोरोना से निपटने के लिए पूरी ताकत के साथ हर संसाधन का इस्तेमाल कर रहा है। इसके बावजूद कामयाबी की रोशनी अभी तक धुंधली ही है। ऐसे में चीन ने वुहान को कोरोना से पूरी तरह मुक्त कैसे कर दिया? जरा सोचिए, यही दावा अगर अमेरिका या कोई और देश करता तो दुनिया के लिए राहत और खुशी की बात होती। लेकिन चीन की बातों को लेकर किसी भी देश को भरोसा नहीं है। आखिर क्यों? इसे जानना भी जरूरी है। मौजूदा वक्त में कोरोना का इलाज तलाशने के लिए 39 देश जुटे हुए हैं। इन देशों में कोरोना पर वैक्सीन को लेकर 300 से ज्यादा रिसर्च चल रही है। सिर्फ चीन में ही कोरोना की वैक्सीन ढूंढने के लिए 60 रिसर्च हो रही हैं। दूसरे नंबर पर अमेरिका है, जहां कोरोना पर 49 शोध इस समय चल रहे हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो कोरोना के इलाज के लिए वैक्सीन तलाशने में सिर्फ चीन ही 30% जोर लगा रहा है, जबकि अभी दुनिया के तमाम देश इस मामले में बहुत पीछे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? चीन कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए इतना जोर क्यों लगा रहा है? क्या कोरोना का इलाज ढूंढकर अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहता है, या फिर इसके पीछे भी चीन की ताकत और पैसे का लालच ही और वही सनक वजह है? इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो इस रिपोर्ट को गौर से देखिए। ये वो हैरान करने वाला खुलासा है जिसके तार वुहान की उसी वायरस वाली लैब से जुड़े हुए हैं जहां से कोरोना वायरस दुनिया भर में फैला। करीब 6 महीने पहले जब वुहान की इस लैब से कोरोना वायरस फैलाने की साजिश तैयार की जा रही थी, उसी दौरान इसी लैब में वायरस से निपटने के तरीके भी खोजे जाने के दावे होने लगे थे। चीन की लैब से वायरस तो निकल गया, लेकिन चीन के वैज्ञानिकों का सच अब जाकर बाहर आया है। ये वो दस्तावेज हैं जिनमें चीन की वायरस वाली साजिश का एक एक पाप दर्ज है। चीन ने कोरोना को लेकर झूठ क्यों बोला और क्यों वायरस को लेकर दुनिया से हर जानकारी छिपाई, इस पूरी साजिश की कड़ियां इन दस्तावेजों में दर्ज हैं। ये चीनी भाषा में है, लिहाजा आपको हिंदी में और आसान शब्दों में समझाते हैं। चीन ने कोरोना फैलाने से पहले ही इलाज का दावा कर दिया था। कोरोना से चंद मौत के बाद ही वैक्सीन को लेकर दावा किया गया था। भले ही यकीन ना हो, लेकिन हकीकत यही है। अब जरा विस्तार से इसे समझते हैं। 31 दिसंबर को वुहान हेल्थ कमीशन ने पहली बार एक पब्लिक नोटिस जारी किया था, जिसमें लिखा गया था कि वुहान से कुछ अस्पतालों ने इस बात का पता लगाया है कि लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों का सी फूड मार्केट से लिंक है। हालांकि इसी नोटिस में यह भी बताया गया था कि यह साफ हो चुका है कि वायरस के एक मानव शरीर से दूसरे में फैलने के कोई सबूत नहीं है, ना ही इससे अब तक कोई डॉक्टर संक्रमित हुआ है। 1 जनवरी को वुहान सी फूड मार्केट पर अनिश्चित काल के लिए मार्केट बंद करने का नोटिस लगा दिया गया। हांगकांग के एक्सपर्ट वांग ने उसी वक्त चीन के सबूत खत्म करने की आशंका जता दी थी। इस दौरान वुहान में 11 जनवरी को कोरोना से पहली मौत हो चुकी थी, लेकिन चीन की प्रोपेगेंडा टीम इसे कोरोना ना बताकर बार बार निमोनिया बता रही थी, और साथ ही ये भी बताया जा रहा था कि ये वायरस इंसानों से नहीं फैलता है। 20 जनवरी आते आते पानी सिर के ऊपर निकल चुका था। चीन को लगने लगा था अब पाप छिपाना आसान नहीं है, इसलिए साजिश से पर्दा उठाने का फैसला हुआ। 20 जनवरी को चीन ने वायरस के इंसानों से इंसानों में फैलने की बात कबूली। इसके अगले दिन यानी 21 जनवरी को चीन ने वैक्सीन के पेटेंट का दावा कर दिया। यह दावा वुहान वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट की तरफ से किया गया था। वुहान वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट वही लैब है जिस पर कोरोना वायरस बनाने के इल्जाम लग रहे हैं। चीन की चालबाजी यहीं खत्म नहीं हुई। चीन ने कोरोना के जिस दवा के लिए पेटेंट किया था उसका नाम रेमडेसिविर है। खास बात यह है कि इस ड्रग को अमेरिका की एक कंपनी ने बनाया है, जिसका इस्तेमाल इबोला महामारी के इलाज में किया जाता है। यानी अमेरिका के वैज्ञानिकों की मेहनत और काबिलियत से बने फॉर्मूले को चुराकर चीन ने बीमारी फैलने से पहले ही दवा निकालने का दावा कर दिया था। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।